नफ्सी मुतमइन्ना द सोल एट पीस से मुराद इंसान की वो आलेज रूहानी हालत है जब वो सुकून, इत्मीनान और अल्लाह की रजा को पा लेता है। इस्लामी तालीमात में नफ्स इंसानी रूह या खुदी के आम तौर पर 3 दर्जात या हालतें बयान की जाती हैं, जिनमें नफ्स मुतमइन्ना सबसे आलेज दर्जा है। नफ्स मुतमइन्ना की वजाहत। नफ्स मुतमइन्ना वो नफ्स है जो 1. अल्लाह की याद और इताअत से सुकून हासिल कर लेता है। 2. ख्वाहिशाती नफसानी और गुनाहों की कशमकश से आजाद होकर पुख्ता ईमान और नेक आमाल पर कायम हो जाता है। 3. दुनियावी हालात अच्छे या बुरे से मुतासिर नहीं होता और हर हाल में अल्लाह के फैसले पर राजी रहता है। कुरान मजीद में सूरह फज्र की आयत 27-30 में इसी नफ्स को मुखातिब किया गया है। तर्जुमा: ए इत्मीनान वाली जान, तो अपने परवरदिगार की तरफ लौट आ, इस हाल में कि तू उससे राजी हो और वो तुझसे राजी हो, बस तो मेरे खास बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। नफ्स के 3 दर्जात। उलमाए इस्लाम ने नफ्स की 3 अहम हालतें बयान की हैं जो इंसान की रूहानी तरक्की के मराहिल को जाहिर करती हैं। 1. नफ्सी अम्मारा, कमांडिंग सोल। ये नफ्स का सबसे निचला दर्जा है। ये इंसान को बुराइयों, गुनाहों और गलत कामों की तरफ उकसाता है और शहवत और गुस्सा में अक्ल व शरीयत के हुक्म पर गालिब आ जाता है। जिक्र कुरान सूरत यूसुफ 53। 2. नफ्सी लवामा, सेल्फ रिप्रोचिंग सोल। ये नफ्स का दरमियानी दर्जा है। इसमें इंसान गुनाह करके खुद को मलामत करता है, नादिम होता है और नेकी व बदी में फर्क महसूस करता है। उसकी जमीर जाग उठता है और वो खुद एहतसाबी करता है। जिक्र कुरान सूरतुल क़ियामा 2। 3. नफ्सी मुतमइन्ना, द सोल एट पीस। ये नफ्स का सबसे आलीज दर्जा है। इस मकाम पर नफ्स बुरी खसलतों से पाक होकर मुकम्मल तौर पर अल्लाह की रजा और हुक्म के ताबे हो जाता है और उसे अब्दी सुकून हासिल हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो के विषय पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे और वीडियो मिस न करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे कौन से विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और सीखते रहें।